हाय दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 की गणित प्रश्नावली 10.3 के प्रश्न बच्चों। इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको 10.2 के प्रश्न पढ़ाए थे बच्चों। यदि आप हमारा वो वाला वीडियो न देख पाए हो बच्चों तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके प्रत्येक वीडियो को सीरियल बाय सीरियल देख सकते हैं बच्चों। तो देखेंगे प्रश्नावली 10.3 का पहला नंबर प्रश्न। तो पहला नंबर प्रश्न कहता है बच्चों, उन आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाएं नीचे दी गई हैं। देखिए, हमको इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है बच्चों, और हम आपको 10.1 में ही इनका आयतों का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, सब क्षेत्रफल हम आपको बता चुके बच्चों, सूत्र वगैरह। तो देखेंगे भी पहला नंबर क्वेश्चन का हल बच्चों। तो देखो बच्चों, पहला नंबर, पहले के ए नंबर में 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर लिखा हुआ बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पास लंबाई क्या कहला जाएगी बच्चों? लंबाई कहला जाएगी 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई कहला जाएगी बच्चों 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लगा दीजिए बच्चों। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र हम लिखवाया था आपको, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई बच्चों, ठीक है। लंबाई 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, तो 4 तय 12 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों, ठीक है। और यही कहला जाएगा हमारा आंसर बच्चों, ठीक है। बी नंबर में 12 मीटर और 21 मीटर लिखा हुआ बच्चों, 21 मीटर, ठीक है। तो यहां लंबाई कितनी लिखी हुई है बच्चों? लंबाई कहला जाएगी 21 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पास आयत का क्षेत्रफल क्या कहला जाएगा बच्चों? आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी बच्चों? 21, चौड़ाई 12, तो 12 एक कम 12 की 2 हासिल 1 बचेगा बच्चों, 12 दूनी 24 1 25, 252 मीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। यही कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट, ठीक है बच्चों। सी नंबर में कह रहा है बच्चों 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर, इसमें लंबाई कहला जाएगी हमारी 3 किलोमीटर और चौड़ाई कहला जाएगी बच्चों 2 किलोमीटर, ठीक है। अब सूत्र लगा देते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी बच्चों? 3, चौड़ाई 2, 3 दूनी 6 किलोमीटर स्क्वायर बच्चों। यही कहला जाएगा हमारा आंसर, ठीक है बच्चों। डी नंबर में बच्चों, डी नंबर में 2 मीटर और 70 सेंटीमीटर। आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दो बच्चों, ठीक है ना। 2 मीटर और 70 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, हम क्या करते हैं इसको चेंज कर देंगे बच्चों, ठीक है। इसको हम क्या कर देंगे बच्चों? चेंज कर देते हैं। तो यहाँ लंबाई कहला गई 2 मीटर, 2 मीटर और चौड़ाई कहला जाएगी बच्चों 70 सेंटीमीटर है, तो 70 बटे इसको अपन 100 कर देंगे बच्चों। तो इसमें हम 100 का भाग कर देते हैं बच्चों, तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। जब ये मीटर में चेंज हो जाएगा बच्चों तो कितना बन जाएगा? 0.7 मीटर, ठीक है। अब आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई बच्चों। लंबाई 2 मीटर है, चौड़ाई 0.7, इसका गुणा कर दीजिए 7 दूनी 14, तो एक अंक बाद दशमलव 1.4 मीटर स्क्वायर, और यही कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट, ठीक है बच्चों। तो पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ बच्चों। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए। दूसरा नंबर प्रश्न कहता है उन वर्गों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाएं निम्नलिखित हैं, ठीक है। उन वर्गों का क्षेत्रफल ज्ञात करना बच्चों जिनकी भुजाएं निम्नलिखित हैं। ए नंबर में 10 सेंटीमीटर, बी 14 सेंटीमीटर, 5 मीटर बच्चों। तो चलो इनका क्षेत्रफल निकालते हैं बच्चों। तो दूसरे का ए नंबर में बच्चों हमें लिखा हुआ है भुजाएं, तो ए नंबर में 10 सेंटीमीटर लिखा हुआ बच्चों,
तो वर्ग की भुजा कहला जाएगी, वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा दी गई है बच्चों 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर लिख दिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल कहला जाएगा बच्चों, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है, या कि फिर भुजा गुणे भुजा कर सकते हैं बच्चों, भुजा गुणे भुजा। तो भुजा 10 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ तो 10 दहन्या 100 होता है बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही कहला जाएगा हमारा आंसर। सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों। बी नंबर में हमको वर्ग की भुजा दी गई है बच्चों, वर्ग की भुजा बराबर कितना दिया बच्चों 14 सेंटीमीटर, तो हमने 14 सेंटीमीटर लिख दिया। तो वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा। तो 14 गुणे 14, 14 चौको 56 की 6 हासिल 5, 14 एकम 14, 14 5 19, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही कहला जाएगा बच्चों आंसर। सॉल्व दैट। ठीक है। सी नंबर में बच्चों, सी नंबर में हमको दिया गया वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा बराबर कितना दिया गया बच्चों 5 मीटर, तो ये 5 मीटर लिख दिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा मतलब 5 गुणे 5 बराबर 25 मीटर स्क्वायर बच्चों, यही कहला जाएगा आंसर बच्चों। ठीक है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ बच्चों। तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है बच्चों, 3 आयतों की विमाएं निम्नलिखित है। ए 9 मीटर, 6 मीटर, 3 मीटर और 17 मीटर और 4 मीटर और 14 मीटर, इनमें से किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक और सबसे कम है बच्चों। तो आगे तीनों का आप क्षेत्रफल निकाल लो बच्चों, फिर सबसे अधिक और सबसे कम बता देना है। ठीक है। तो तीसरे का ए नंबर में बच्चों 9 मीटर 6 मीटर लिखा हुआ है। तो देखिए हम इसका ये लंबाई कहला जाएगी, ये चौड़ाई कहला जाएगी बच्चों। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई बच्चों। ठीक है। लंबाई 9 मीटर और चौड़ाई 6 मीटर, तो 9 छक्का 54 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों। बी नंबर में बच्चों यहाँ भी आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ से लंबाई कितनी कहला जाएगी बच्चों 17 मीटर कहला जाएगी, और चौड़ाई 3 मीटर कहला जाएगी। 17 दूनी 34 17 51 मीटर स्क्वायर बच्चों। ठीक है। यहाँ सूत्र लिख दीजिए, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई 14 मीटर कहला जाएगी और चौड़ाई 4 मीटर कहला जाएगी। 14 चौको 56 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों। हमने तीनों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया बच्चों। ठीक है ना। अब इसमें हमसे पूछा क्या जा रहा है ये बता दीजिए। हमसे इसमें पूछा गया बच्चों किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है बच्चों। तो ये बताइए कि इनमें से किसका, यहाँ 54 है, यहाँ 51 है, यहाँ 56 है बच्चों। ठीक है। तो हमको तो सी का क्षेत्रफल सबसे अधिक दिखाई दे रहा है बच्चों। ठीक है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे सी नंबर का। ठीक है ना। यहाँ ऐसा लिख दीजिए, आयत सी का क्षेत्रफल सबसे अधिक तथा सबसे कम 51 है ना बच्चों। तो आयत बी का क्षेत्रफल सबसे कम है। इस तरह से बच्चों तो एक आंसर ए भी कहला जाएगा। ठीक है। देखेंगे आगे बच्चों तीसरा के बाद चौथा नंबर प्रश्न। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है बच्चों 50 मीटर लंबाई वाले एक आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है, बगीचे की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो एक आयताकार बगीचा है जिसकी चौड़ाई 50 मीटर दिया गया बच्चों, और क्षेत्रफल दे दिया, जिसकी लंबाई 50 मीटर दे दिया गया बच्चों, और क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर दे दिया गया है। हमें बगीचे की चौड़ाई ज्ञात करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। तो हम यहाँ लिखते हैं बच्चों, आयताकार बगीचे की चौड़ाई, आयताकार बगीचे की चौड़ाई। तो आयताकार बगीचे की चौड़ाई कितनी है बच्चों 50 मीटर। ठीक है। और लंबाई हमें क्या करना है बच्चों ज्ञात करना है। ठीक है।
तो और क्षेत्रफल दिया गया बच्चों हमें आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कितना दिया गया बच्चों 300 वर्ग मीटर, मतलब 300 मीटर स्क्वायर। ठीक है। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है बच्चों लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 300। तो 300 लिख दिए बच्चों। लंबाई हमें ज्ञात करना, तो लंबाई की जगह हमने लंबाई लिख दिया। चौड़ाई कितना दिया गया बच्चों 50, तो 50 लिख दिए बराबर में 300। अब एक गुणे में है तो कहे में जाएगा बच्चों लंबाई बराबर 300 बटे क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। 10 से 10 5 छक्का 30, 6 मीटर आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पास लिख दीजिए अतः आयताकार बगीचे की लंबाई बराबर 6 मीटर, और यही कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। ठीक है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। पांचवा नंबर प्रश्न देखो बच्चों। पांचवा नंबर प्रश्न कहता है 500 मीटर लंबाई तथा 200 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार भूखंड पर 8 रुपए प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से टाइल लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए बच्चों। तो सबसे पहले शुरू में हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें 500 मीटर लंबाई या 200 मीटर चौड़ाई दिया गया है, तो इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इस आयताकार भूखंड का क्या कर लेंगे बच्चों क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब देखो 100 वर्ग मीटर में टाइल मीटर की दर से टाइल लगाने का व्यय कितना आता है 8 रुपए। ठीक है। तो हम इसकी दर से हम इसका टोटल क्षेत्रफल को मतलब 100 का भाग करते हुए 8 का गुणा कर देंगे बच्चों, तो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पास हम लिखते हैं बच्चों आयताकार भूखंड, आयताकार भूखंड की लंबाई, लंबाई कितनी दी गई है बच्चों 500 मीटर दी गई है, तो 500 मीटर लिख देते हैं। और चौड़ाई दी गई है बच्चों, चौड़ाई दी गई है 200 मीटर, तो 200 मीटर लिख देते हैं। ठीक है। अब हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी है बच्चों 500, तो 500 लिख दो। चौड़ाई 200, तो 200 लिख दो। 5 दूनी 10, 4 0 ये कर दिए मीटर स्क्वायर, ये कर दिए बच्चों। ठीक है। तो हमारे पास क्षेत्रफल आ गया 10,000 मीटर स्क्वायर। अब देखो 100 वर्ग मीटर में टाइल लगाने का व्यय 8 रुपये आता है बच्चों। यहाँ लिखते हैं 100 वर्ग मीटर में, वो 100 वर्ग मीटर में टाइल लगवाने पर व्यय बराबर आता है 8 रुपये। 8 रुपये का खर्च आता है बच्चों। तो 1 वर्ग मीटर में, 1 वर्ग मीटर में टाइल लगाने का व्यय, टाइल लगवाने का व्यय पर व्यय, तो 1 वर्ग मीटर में और कम आएगा मतलब बटे में चला जाएगा बच्चों। ठीक है। 1 रुपये। अब तुमको कितने में लगवाना है बच्चों, क्योंकि हमने 1 मीटर का निकाल लिया है, तो तुमको इतने में लगवाना है बच्चों। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1 लाख वर्ग मीटर में। ठीक है। तो 1 लाख वर्ग मीटर में, 1 लाख वर्ग मीटर में, वर्ग मीटर में टाइल लगवाने पर व्यय। ठीक है बच्चों। तो यहाँ से आ जाएगा 8/100 गुणे 1 बना करके 5 0 बच्चों। ठीक है। यहाँ 2 0 से 2 0 कट जाएंगे बच्चों। यहाँ पास 8 का गुणा 1000 से करेंगे तो 8000 आ जाएगा बच्चों, 8000 रुपये। इस तरह से बच्चों। ठीक है। तो टोटल व्यय कितना आ गया 8000 रुपये। तो यहाँ पास लिख दीजिए बच्चों अतः 1 लाख वर्ग मीटर में टाइल लगवाने का व्यय, टाइल लगवाने पर व्यय बराबर 8000 रुपये, और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों। इस तरह से आपका 5वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब 6वां नंबर प्रश्न देखेंगे बच्चों।
छठवां नंबर प्रश्न कहता है बच्चों, एक मेज के ऊपरी पृष्ठ की माप 2 बाई 1 दो मीटर, मतलब 2 बाई 1.5 लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है ना। 2 मीटर इंटू में 1 मीटर 50 सेंटीमीटर लिखा हुआ बच्चों। तो 2 मीटर 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है। मेज का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। देखेंगे बच्चों, तो छठवां नंबर प्रश्न बच्चों हम यहाँ लिखते हैं, आयताकार मेज रहेगा बच्चों, ठीक है ना। यह हम सीधे लिख देते हैं, मेज की लंबाई, मेज की लंबाई, तो मेज की लंबाई कितनी बच्चों, 2 मीटर, 2 मीटर, ठीक है। तथा चौड़ाई कितनी है बच्चों, मेज की चौड़ाई है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। अब इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं बच्चों, ठीक है ना। ये बन जाएगा 1.50 मीटर बन जाएगा बच्चों, क्योंकि 50 सेंटीमीटर को 0.5 आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। मतलब 1.50 मीटर टोटल आएगा, ठीक है। अब हमको मेज के ऊपरी पृष्ठ का क्या निकालना है बच्चों, क्षेत्रफल। तो मेज का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है बच्चों। लंबाई कितनी है बच्चों, 2 मीटर, चौड़ाई 1.50, तो मतलब टोटल कितना कहला जाएगा बच्चों, इसका गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो 1.5 कितना आ जाएगा बच्चों, 3 मीटर, मतलब 3.0 आएगा बच्चों, ठीक है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 मीटर स्क्वायर, 3 मीटर स्क्वायर, और यही कहला जाएगा बच्चों हमारा आंसर सॉल्व दैट, ठीक है बच्चों। 7वां नंबर प्रश्न देखो, 7वें नंबर प्रश्न में कहता है बच्चों, एक कमरे की लंबाई 4 मीटर तथा चौड़ाई 3 मीटर 50 सेंटीमीटर है। कमरे के फर्श को ढकने के लिए कितने वर्ग मीटर गलीचे की आवश्यकता होगी। तो जितना इसके फर्श का क्षेत्रफल होगा बच्चों, उतना गलीचे की आवश्यकता होगी। तो चलिए हम फर्श का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं बच्चों, कमरे की लंबाई, कमरे के फर्श की लंबाई, फर्श की लंबाई, तो कमरे की फर्श की लंबाई कितनी है बच्चों, 4 मीटर, ठीक है। और चौड़ाई कितनी है बच्चों, चौड़ाई है 3 मीटर 50 सेंटीमीटर, 3 मीटर 50 सेंटीमीटर। इसको हम क्या करेंगे बच्चों, 3 मीटर, इसको हम लिख सकते हैं 3.5 मीटर, ठीक है बच्चों। अब हमको क्या निकालना है बच्चों, कि कमरे की फर्श के ऊपर गलीचा दिखाना है ना। तो यहाँ सीधे लिखिए, आवश्यक गलीचे की आवश्यकता पड़ेगी, बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी बच्चों, 4 मीटर दिया गया है, 4 मीटर, और चौड़ाई 3.5, ठीक है। इसका गुणा कर देंगे बच्चों, तो कितना आ जाएगा, 4×5 = 20 की शून्य हासिल, 2×4=12, 13, 14, मतलब 14 मीटर स्क्वायर आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। 14 मीटर स्क्वायर, और यही हमारा कहला जाएगा आवश्यक गलीचे का क्षेत्रफल 14 मीटर स्क्वायर बच्चों, ठीक है। 8वां नंबर प्रश्न बच्चों, 8वां नंबर प्रश्न कहता है, एक फर्श की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर है। 3 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार गलीचे को फर्श पर बिछाया गया। फर्श के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिस पर गलीचा नहीं बिछा है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, आगे फर्श का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। 3 मीटर भुजा वाले वर्गाकार गलीचे, 3 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार गलीचे को फर्श पर बिछाया गया है ना बच्चों, तो इसका भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। अब फिर इसमें अपन क्या कर देंगे, घटा देंगे बच्चों, देखेंगे। हम यहाँ लिखते हैं बच्चों, फर्श की लंबाई, फर्श की लंबाई कितनी दी गई है बच्चों, 5 मीटर, ठीक है। और चौड़ाई कितनी दी गई है बच्चों, चौड़ाई दी गई है 4 मीटर। तो अब हम यहाँ लिखते हैं फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल। तो फर्श का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बच्चों, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। लंबाई 5 कर दीजिए, यहाँ चौड़ाई 4, तो 5 चौको 20 मीटर स्क्वायर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब गलीचा जो है वर्गाकार गलीचा, ठीक है ना। तो वर्गाकार गलीचे की भुजा की लंबाई, वर्गाकार गलीचे की भुजा की लंबाई कितनी है बच्चों, तो वर्गाकार गलीचे की भुजा की लंबाई कहला जाएगी 3 मीटर 3 मीटर। तो क्षेत्रफल क्या कहला जाएगा बच्चों, क्षेत्रफल कहला जाएगा भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा।
तो यहाँ आ जाएगा 3 × 3 बच्चों, 3 × 3 आ जाएगा बराबर 3 तिकाई 9 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 3 तिकाई 9 मीटर स्क्वायर। अब इसमें ये कह रहा है कि फर्श के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिस पर गलीचा नहीं बिछा है। ठीक है ना, तो यहाँ लिखते हैं शेष भाग का क्षेत्रफल। फर्श के शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल। तो देखो फर्श टोटल था 20 मीटर स्क्वायर बच्चों, गलीचा दिशाए हो 9 मीटर स्क्वायर में। ठीक है ना, तो कितना शेष बचेगा 11 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पास आंसर में लिख दीजिए अतः। ठीक है ना, फर्श के उस भाग का क्षेत्रफल जिसमें गलीचा नहीं दिशा है बराबर 11 मीटर स्क्वायर, 11 मीटर स्क्वायर। ठीक बच्चों, यही कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपका 8वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे बच्चों 9वां नंबर प्रश्न। 9वां नंबर प्रश्न कहता है बच्चों 5 मीटर लंबाई तथा 4 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार भूखंड पर 1 मीटर भुजा वाली वर्गाकार फूलों की 5 क्यारियां बनाई जाती हैं। भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 5 मीटर लंबाई और 4 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार भूखंड पर 1 मीटर भुजा वाली वर्गाकार फूलों की 5 क्यारियां बनाई जाती हैं। तो भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो आगे हम क्या करते हैं बच्चों, इनका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, फिर 1 मीटर भुजा वाली 5 क्यारियां हैं बच्चों, तो 5 क्यारियों का क्षेत्रफल निकाल लो, घटा दो, तो शेष भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। 9वां नंबर प्रश्न देखो बच्चों, यहाँ हम लिखते हैं आयताकार भूखंड की लंबाई। तो आयताकार भूखंड की लंबाई कितनी कहलाएगी 5 मीटर, ये कर दिए 5 मीटर बच्चों। ठीक है, चौड़ाई कितनी कहला जाएगी बच्चों, चौड़ाई कहला जाएगी 4 मीटर। ठीक है, तो भूखंड का क्षेत्रफल कहला जाएगा, भूखंड का क्षेत्रफल लंबाई गुणी चौड़ाई। लंबाई कितनी है बच्चों 5, चौड़ाई 4, तो 5 चौको 20 मीटर स्क्वायर बच्चों। ठीक है, 20 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमको आगे क्या करते हैं, प्रत्येक क्यारी का क्षेत्रफल निकालते हैं। यहाँ पास लिखते हैं प्रत्येक वर्गाकार क्यारियों की भुजा की लंबाई बराबर 1 मीटर बच्चों। तो प्रत्येक क्यारी का क्षेत्रफल, तो प्रत्येक क्यारी का क्षेत्रफल निकालेंगे बच्चों, तो भुजा गुणे भुजा होता है, मतलब 1 × 1 आएगा बराबर 1 मीटर स्क्वायर बच्चों, 1 मीटर स्क्वायर। तो हमको 5 क्यारियों का क्षेत्रफल निकालना है बच्चों, तो 5 क्यारियों का क्षेत्रफल, तो 5 × 1 बराबर 5 मीटर स्क्वायर बच्चों। इतना आ गया, ये 5 क्यारियों का क्षेत्रफल आ चुका हमारे पास। ठीक है, क्योंकि अपने को 5 क्यारियां बोना था, 5 क्यारियां बनाई जानी थी। ठीक है ना, अब हमको भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल, तो भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना बच्चों, तो हमको क्या करना है, 20 मीटर स्क्वायर में 5 मीटर स्क्वायर घटा दो बच्चों, तो कितना बचेगा 15 मीटर स्क्वायर बच्चों। और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, तो 9वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 10वां नंबर प्रश्न देखिए, देखो बच्चों 10वां नंबर प्रश्न में कहता है निम्नलिखित आकृतियों को आयतों में तोड़िए। आगे आयतों में तोड़ने के लिए बोला गया बच्चों। ठीक है, कहता आयतों में तोड़िए, इनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजाओं की माप सेंटीमीटर में दी गई है, जितनी भुजाएं दी गई हैं बच्चों सेंटीमीटर में। देखिए इस तरह से आकृति बनी हुई है बच्चों, इसको आगे आप क्या कीजिए, आयत में तोड़ लीजिए। ठीक है ना, पहला A नंबर और B नंबर आयत में तोड़ करके इसका क्षेत्रफल निकालना है बच्चों। तो देखो कैसे करना है बताते हैं इसको। तो बच्चों 10वीं का A नंबर प्रश्न। ठीक है, 10वीं के A नंबर प्रश्न में बच्चों इस तरह से आकृति बनी हुई है। ठीक है,
अब हमें इसका जो है तो क्या निकालना है बच्चों, क्षेत्रफल। तो चलिए देखेंगे बच्चों, दिमाग लगाइए बच्चों आगे, इसमें प्रत्येक भुजा की माप ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। देखेंगे सबसे पहले शुरू में हम क्या करते हैं, यहाँ पास इसको बांट दीजिए बच्चों, ठीक है ना, आयतों के रूप में क्या कर दीजिए, कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पास 1 लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है, यहाँ पास कितना लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों, 1 लिखा हुआ है यहाँ पास। यदि मान लीजिए हम यहाँ से ऐसी आकृति बना दें बच्चों, ठीक है, इस तरह से आकृति बना दें, इसका भाग काट दें, यहाँ से आप ऐसे भाग निकाल दो बच्चों, ऐसे, ठीक है। देखिए ये फर्स्ट भाग आ गया बच्चों हमारे पास, फर्स्ट आयत बन जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ से भी ऐसे बांट सकते हैं बच्चों, ठीक है, यहाँ से, या कि फिर इसको हम थोड़ा सा ऐसे परिवर्तित कर देते हैं, देखना ऐसे, ऐसे हमने इसको क्या कर दिया बच्चों, परिवर्तित कर दिया। तो ये सेकंड भाग आ गया, और ये थर्ड भाग आ गया, और ये फोर्थ भाग आ गया बच्चों। अब इसमें माप देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की माप, ये देखो ये वाली दी गई है 3, तो 3 ए भी कहला जाएगा बच्चों। जब यहाँ 3 है तो ये 4 था पूरा, तो यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा बच्चों, ठीक है, ये 1 कहला गया, ए भी 1 कहला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से दिमाग लगाओ बच्चों, वहाँ पे देखिए ये 3 था, यहाँ से यहाँ तक 3 है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक 3 है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये 2 कहला गया, ये 1 कहला गया, 2 1 3, ये 3 आ गया बच्चों, ठीक है, 3 1 4, तो यहाँ से यहाँ तक 4 कहला जाएगा, तो ये 4 कहला जाएगा बच्चों, ठीक है। अब थोड़ा सा और दिमाग लगाओ बच्चों आप लोग, कि पहले 4 यहाँ से यहाँ तक ये 4 दिया गया था, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक 4 दिया गया था बच्चों, तो 4 इतना हो गया। अब 4 में यहाँ से यहाँ तक ये 3 2 5 है, 5 ए दिया गया है बच्चों हमको, ठीक है, यह 3 2 5। यहाँ पास आप ये दिमाग लगाइए कि यहाँ से यहाँ तक 4 दिया गया है, और फिर यहाँ से यहाँ तक 3 दिया गया है, तो 4 3 7, जब यहाँ से यहाँ तक मतलब टोटल 7 होता है, तो यहाँ से यहाँ तक भी, यहाँ से ऊपर से लेकर के यहाँ तक भी 7 होना चाहिए। देखो 2 यहाँ 3 यहाँ, तो 3 2 5, 5 2 7, यहाँ आ जाएगा बच्चों 2, ये 2 कर दिए। इसका मतलब ए भी 2 कहला जाएगा। जब ए 2 कहला जाएगा तो ए भी 2 होगा बच्चों, होगा 2, ठीक है, क्योंकि 2 2 4, तभी ये 4 हो पाएगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से यहाँ तक 3 है बच्चों, कितना है 3, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक 3 हो गया, तो 3 2 5 5 2 7 हो गया। अभी देखो यहाँ से यहाँ तक ये 2 है बच्चों, ये 2 कर दिए, तो 3 में 2 जाएगा तो बच्चों ये ए भी 1 होगा, ठीक है, ये 1 हो गया। तो चलो सभी माप हम तो निकाल ही लिए बच्चों। यदि इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो लंबाई गुणे चौड़ाई है हमारे पास, इसका निकालते हैं तो लंबाई गुणे चौड़ाई, ये लंबाई गुणे चौड़ाई हो गई बच्चों, ठीक है। अब यदि इसका निकालते हैं तो लंबाई और चौड़ाई, इसका निकालते हैं बच्चों तो लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, इस तरह से। तो चलो क्षेत्रफल निकालते हैं बच्चों। तो यहाँ लिखते हैं बच्चों, आकृति का क्षेत्रफल, आकृति का क्षेत्रफल बराबर फर्स्ट का क्षेत्रफल, फर्स्ट का क्षेत्रफल प्लस सेकंड का क्षेत्रफल प्लस थर्ड का क्षेत्रफल प्लस फोर्थ का क्षेत्रफल, ठीक है बच्चों। फर्स्ट का क्षेत्रफल क्या कहला जाएगा बच्चों, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है बच्चों, 4 है, चौड़ाई 2 है, तो 4 गुणे 2 बच्चों, ये फर्स्ट का क्षेत्रफल हो गया। प्लस सेकंड का क्षेत्रफल निकालेंगे बच्चों, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 3 गुणे 3 आएगा। प्लस इसके बाद इसका निकालेंगे बच्चों, तो लंबाई 2 है, चौड़ाई 1 है, तो 2 गुणे 1 आएगा, ठीक है। आई भी का इसका लंबाई गुणे लंबाई मतलब समान है बच्चों, लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब 3 गुणे 3 ही आएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ 4 दूनी 8 आ जाएगा, 3 तिकाई 9, 2 एकम 2, 3 तिकाई 9, ठीक है बच्चों। इसको जोड़ते हैं तो यहाँ आ जाएगा 9 10 11 11 9 20 20 8 28 है, टोटल आ जाएगा 28 सेंटीमीटर
स्क्वायर बच्चों, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पास लिख देंगे अतः आकृति का कुल क्षेत्रफल बराबर 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही कहलाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट, ठीक है बच्चों। तो ये 10वें का पहला नंबर क्वेश्चन होगा। ए नंबर। बी नंबर देखेंगे तो बी नंबर में बच्चों इस तरह से आकृति बनी गई है, ठीक है। अब देखिए हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं बच्चों, इसको 3 भागों में बांट देते हैं इस तरह से, ठीक है। इसको हमने बोल दिया फर्स्ट भाग, इसको सेकंड भाग बच्चों, और इसको थर्ड भाग, ठीक है। अब इसकी थोड़ी माप के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक 3 है बच्चों, तो यहाँ से यहाँ तक भी 3 हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये बताइए कि यदि मान लीजिए यहाँ ये 2 हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पास देखिए जब ये 3 है तो ये भी 3 होगा बच्चों। यहाँ 2 था ही ये सामने वाला, यहाँ 1 हो जाएगा बच्चों, ये 1, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक 5 था बच्चों, तो जब 5 था तो ये 1 था, तो यहाँ से 1 ही निकल गया, ये 1 ही निकल गया, ये 3 रहेगा। तो 3 यहाँ लिखा भी है बच्चों, ठीक है। ये 3 ही कहला जाएगा, कितना कहला जाएगा, 3 कहला जाएगा बच्चों, ठीक है। अब हमको यहाँ पास आकृति का क्षेत्रफल निकालना है, तो आकृति का क्षेत्रफल बराबर फर्स्ट का क्षेत्रफल प्लस सेकंड का क्षेत्रफल बच्चों, प्लस सेकंड का क्षेत्रफल प्लस थर्ड का क्षेत्रफल। अब देखेंगे बच्चों फर्स्ट का क्षेत्रफल निकालेंगे बच्चों, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 3 गुणे 1 आएगा बच्चों, प्लस यहाँ पास सेकंड का क्षेत्रफल की बात करें तो 3 गुणे 1 आ जाएगा बच्चों, इसमें भी प्लस इसमें 3 गुणे 1 आ जाएगा बच्चों, 3 गुणे 1 इस तरह से, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो टोटल कितना कहला जाएगा बच्चों, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। यही कहला जाएगा हमारा आंसर सॉल्व दैट बच्चों, ठीक है। तो ये बी नंबर क्वेश्चन रहा। देखेंगे अगला 10वां के बाद 11वां नंबर बच्चों। 11वां नंबर प्रश्न कहता है बच्चों, निम्नलिखित आकृतियों के आयतों में तोड़िए और प्रत्येक क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजाओं की माप सेंटीमीटर में दी गई है। देखो बच्चों 3, जैसे अभी 2 क्वेश्चन हल किए ना बच्चों, उसी प्रकार से सेम क्वेश्चन हल करना है, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन फिर दिए गए हैं बच्चों, तो चलिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों 11वीं का ए नंबर, ये ए नंबर है, ए बी नंबर और ए सी नंबर बच्चों, ठीक है। यहाँ पास हम क्या करते हैं बच्चों, इसको यहाँ से हम डिवाइडेड कर ही देते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट भाग, इसको सेकंड भाग बोल दिए, ठीक है। अब देखिए इसमें यदि बात करें जाए तो ये लंबाई 10 सेंटीमीटर कहला जाएगी, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पास बच्चों देखो ये 12, तो यहाँ हम कटिंग काट दिए हैं, तो ये 10 रहा आएगा, ये 10 रहेगा, ठीक है ना। तो लंबाई 10 कहला जाएगी और चौड़ाई 2 कहला जाएगी बच्चों, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं कि ए आकृति का क्षेत्रफल बराबर फर्स्ट भाग का क्षेत्रफल प्लस सेकंड भाग का क्षेत्रफल। तो देखो बच्चों फर्स्ट भाग का क्षेत्रफल करना है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई बच्चों, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई कहला जाएगी, तो यहाँ पास बच्चों लंबाई कितनी है 10, चौड़ाई 2, तो 10 गुणे 2 प्लस लंबाई कितनी कहला जाएगी बच्चों 10, चौड़ाई 2, ठीक है बच्चों। तो 10 दूनी 20 प्लस 10 दूनी 20, तो 20 कितना कहला जाएगा बच्चों 40 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों। सेंटीमीटर में दिया गया था ना, सब पूरी माप सेंटीमीटर में दिया गया था बच्चों, तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और यही कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट, ठीक है बच्चों। यहाँ फर्स्ट आकृति का क्षेत्रफल हो गया, ए आकृति का क्षेत्रफल बच्चों। अब देखेंगे बी नंबर। अब देखो बच्चों इसमें 7 सेंटीमीटर की जो तो भुजा की माप दी गई है बच्चों। यहाँ पास थोड़ा सा दिमाग लगाइए बच्चों, यहाँ पास यदि एक भुजा का माप निकाल लिया जाए बच्चों, तो सभी भुजाओं का माप आ जाएगा बच्चों। देखिए समझिए, यहाँ से यदि मान लीजिए इसको हमने ऐसे ऐसे बांट दिए बच्चों,
ठीक है, ऐसे ऐसे करके हमने बांट दिया। तो ये भी यहाँ जब ए 7 है तो ए भी 7 होगा, ए भी 7 रहेगा बच्चों, ए भी 7 रहेगा, ए भी 7 रहेगा। ठीक है ना, सब सेम आकृति हैं बच्चों। तो हम सीधे इसमें निकालते हैं बच्चों बी आकृति का या आकृति का क्षेत्रफल। आकृति का क्षेत्रफल बराबर, देखो कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 गुणे भुजा स्क्वायर, 5 गुणे भुजा स्क्वायर मतलब एक वर्ग का क्षेत्रफल बच्चों। एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर। ठीक है ना, तो 5 गुणे भुजा स्क्वायर, तो यहाँ 5 गुणे भुजा का मान 7 रहेगा बच्चों, तो 7 का स्क्वायर कर ही देते हैं। तो 5 गुणे 7 सता 49, क्योंकि 5 ठे हैं ना बच्चों, 5 वर्ग हैं तो हमने 5 का गुणा कर दिया और एक वर्ग का क्षेत्रफल निकालोगे तो भुजा स्क्वायर। अब भुजा की माप 7 दिया गया है, यहाँ पास 9 पना 45 की 5 हासिल 4, 5 चौको 20 4 24 आ जाए, 5 चौको 20 20 4 24, 5 चौको 20 4 24, 245 सेंटीमीटर स्क्वायर है बच्चों। ठीक है, यहाँ भी स्क्वायर लगा दीजिए इस तरह से बच्चों। ठीक है, 245 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। अब इसमें देखो बच्चों, इसमें हमने इसको यहाँ से बांट देते हैं। ठीक है, तो ये 5 टोटल 5 है बच्चों, तो यहाँ भी टोटल 5 ही कहला जाएगा, ये 5 ही आ जाएगा टोटल। लंबाई 5 चौड़ाई 1 कहला जाएगी। इसको हम फर्स्ट बोल दिए, इसको सेकंड बोल दिए बच्चों। तो यहाँ लिखते हैं आकृति का क्षेत्रफल। आकृति का क्षेत्रफल बराबर फर्स्ट का क्षेत्रफल, फर्स्ट का क्षेत्रफल प्लस सेकंड का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट का क्षेत्रफल कितना बनेगा, लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब 5 गुणे 1 बनेगा बच्चों, प्लस क्षेत्रफल सेकंड का 4 गुणे 1 बन जाएगा बच्चों। तो 5 एक कम 5, 4 एक कम 4, 5 4 9 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों। यही कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है, तो सी नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ बच्चों। देखेंगे 12वां नंबर। 12वां नंबर प्रश्न कहता है बच्चों, एक टाइल की माप 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है। एक क्षेत्र को पूर्णतः ढकने के लिए ऐसी कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 144 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर है। और बी में बोला है 70 सेंटीमीटर। और यहाँ पास बच्चों, यहाँ के लिए तो देखना पड़ेगा बच्चों, 36 सेंटीमीटर लिखा हुआ है बच्चों यहाँ पास। ठीक है, कितना है, 36 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन को समझते हैं बच्चों आगे फिर से। एक टाइल की माप, एक टाइल की माप, एक टाइल की माप 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। जो एक टाइल्स होती है बच्चों उसकी माप कितनी दी गई है, 5 सेंटीमीटर या 12 सेंटीमीटर टाइल्स की माप है। तो एक क्षेत्र को पूर्णतः ढकने के लिए ऐसी कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी जिसकी लंबाई चौड़ाई के अनुसार। तो क्षेत्र, जो क्षेत्र है बच्चों, तो क्षेत्र की लंबाई 144 सेंटीमीटर दिया गया, चौड़ाई 100 सेंटीमीटर दिया गया। तो इसको ढकने के लिए कितनी टाइल्सों की आवश्यकता पड़ेगी, हमको ये पूछा गया बच्चों। ठीक ना, तो हम टाइल्स का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, फिर भाग कर देंगे बच्चों। तो देखेंगे बच्चों आप, तो 12 नंबर प्रश्न में हम लिखते हैं बच्चों, टाइल्स, टाइल की लंबाई, टाइल की लंबाई। तो टाइल की लंबाई कितनी है बच्चों, 5 बाई 12 दिल लिखा हुआ है ना, मतलब टाइल की लंबाई कहला जाएगी 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कहला जाएगी बच्चों, चौड़ाई कहला जाएगी 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर कर दी, ठीक है ना। तो ये यहाँ पास हम लिखते हैं टाइल्स का क्षेत्रफल, टाइल का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 12 गुणे 5 बराबर 12 पंचे 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये टाइल्स का क्षेत्रफल आ गया। अब हमको ये नंबर भी दिया गया है कि क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई। तो क्षेत्र की लंबाई 144 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर दिया गया बच्चों। तो लंबाई कहला जाएगी 144 सेंटीमीटर और चौड़ाई कहला जाएगी 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो क्षेत्र का क्षेत्रफल, क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 144 गुणे 100 कर देंगे बच्चों, तो कितना आ जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इस क्षेत्र को ढकने के लिए कितनी टाइल्सों की आवश्यकता पड़ेगी। तो क्षेत्र को ढकने के लिए, क्षेत्र को ढकने के लिए
टाइलों की आवश्यकता, टाइलों की आवश्यकता, टाइलों की आवश्यकता पड़ेगी बच्चों। आप क्या कीजिए, 14,400 में कितने का भाग कर दें बच्चों, टाइल्स का क्षेत्रफल 60 का। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा बच्चों। इसको हम काटते हैं बच्चों, तो देखो 6 दूनी 12, 2 बचेगा बच्चों, इसको काटो। 6 दूनी 12 कितना आ जाएगा बच्चों, 6 दूनी 12, 6 चौको 24, 6 शून्यम शून्य, तो 240। क्षेत्र को ढकने के लिए टाइलों की आवश्यकता 240 टाइलों की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ लिखेंगे अतः 240 टाइलों की आवश्यकता पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। और यही कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, तो ए नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। बी नंबर में हमको दिया गया है बच्चों क्षेत्र की लंबाई, क्षेत्र की लंबाई 70 सेंटीमीटर बच्चों, 70 सेंटीमीटर, और चौड़ाई दी गई है बच्चों 36 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं क्षेत्र का क्षेत्रफल, क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणी चौड़ाई, लंबाई गुणी चौड़ाई। तो 70 गुणे 36, तो यहाँ से आ जाएगा 7 छंग 42 की 2 हासिल 4, 7 त्रिक 21, 21 4 कितना कहला जाएगा बच्चों, 21 4 25 हो जाएगा। ठीक है, 21 4 25, एक जीरो बढ़ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों। ठीक है, अब हम क्या निकालना है बच्चों कि टाइलों को, क्षेत्र को ढकने के लिए कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ लिखते हैं बच्चों क्षेत्र को ढकने के लिए टाइलों की आवश्यकता, टाइलों की आवश्यकता पड़ेगी बच्चों 2520 बस 2520 बटे 6, और टाइल्स का क्षेत्रफल कितना था बच्चों 60। ठीक ना, तो 60 से भाग कर दो बच्चों, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब यहाँ पास 6 चौको 24, 6 दूनी 12, मतलब 42 टाइल्सों की आवश्यकता पड़ेगी बच्चों। तो यहाँ पास लिख दो अतः 42 टाइलों की आवश्यकता पड़ेगी, और यही कहला जाएगा बच्चों हमारा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपका ये प्रश्नावली समाप्त हो जाती है बच्चों। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए बच्चों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, वंदे मातरम।